और तो अपन मेवाड़ की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। अब आपने देखा कुंभा, कुंभा के बाद उदा, उदा के बाद सबसे बने रायमल, रायमल के बाद पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, इसमें अपन एक बार जैसे फ्लो में देख लेते हैं, जैसे अपन कहाँ तक आ गए। जैसे ये पेरेंट्री में जैसे देखें, ये पेरेंट्री था अपना, तो कुंभा अपन ने जैसे देखा, ठीक है, कुंभा के बाद उदा देखा, उदा में पितरंता देखा, रायमल, रायमल में श्रृंगार देवी देखी, उसकी रानी बहन किसकी, जोधा की बहन। और गोसुंडी अभिलेख देखा आपने, जो गोसुंडी अभिलेख में सब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि शुंग वंश का शासक कौन, सॉरी अपने कर्ण वंश का शासक सर्वतांत। और भारत के संदर्भ में देखा था अपने शुंग पहले आते, शुंग कर्ण, तो शुंग वंश का शासक भागवत, ऐसे। ठीक है, तो शुंग वंश का शासक भागवत रहे तो भारत के संदर्भ में, ठीक है, और कर्ण वंश का शासक सर्वतांत ये राजस्थान के संबंध में है। और दोनों का संबंध किससे है, वैष्णव धर्म से। समझ गए, ये अपने देखी। तो रायमल का इंपॉर्टेंस ये है। कई बार तो कोई स्टूडेंट करता है क्या है, वो देखता है कि रायमल, रायमल हिस्ट्री के दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ो उसको। तो रायमल को छोड़ने का मतलब है घोसुंडी अभिलेख छूट गया। ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है घोसुंडी अभिलेख वाला, ये इसलिए गलत होता है क्योंकि उसको रायमल जब अपने पढ़ा तब इसको श्रृंगार देवी के संदर्भ में नहीं देखा। स्टूडेंट क्या करता है, वो मैं अभिलेख वाले लिस्ट पढ़ूंगा उसमें देखूंगा, ठीक है। अब उसमें जब वो देखता है तो वो सारे एक साथ आते हैं, उसको महत्व ही समझ में नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन यार छूटता है। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होता है ये घोसुंडी अभिलेख वाला, यूँ। तो बार बार यही कह रहा हूँ, जब भी अपन को हिस्ट्री की संबंध में ऐसी चीज़ देखें तो उसका जो सांस्कृतिक इतिहास उससे कुछ जुड़ा हुआ उस शासनकाल से, उसको देखना अपने को जरूरी है। तो फिर वो क्या, वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब देखो क्या रायमल से जुड़ी हुई श्रृंगार देवी, क्योंकि वो रावल बावल की संधि वो सब अपन ने देखा था कि भाई जो शादी हुई जोधा की बहन श्रृंगार देवी अपने कुंभा के पुत्र से। अब श्रृंगार देवी से जुड़ा हुआ है घोसुंडी अभिलेख, क्योंकि उन्होंने वो बावड़ी बनवाई, ठीक है, घोसुंडी बावड़ी, और उसके अंदर वो पहले से वो अभिलेख लगा हुआ, तो उस अभिलेख के कारण उन्होंने वो बावड़ी बनवाई। और अभिलेख तो कब का है, 2nd सेंचुरी BC का है। तो उनको पता था यार कोई पुरानी चीज़ लगी हुई है यहाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसका, तो यहीं पे बावड़ी अपने बनाओ, ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो अब ये 3 नंबर पे आ गए, तो 3 में 3 आएंगे, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार और तारा भी देखते हैं, जयमल, ठीक है, और तीसरे संतान सांगा, राणा सांगा संग्राम सिंह, ये तो ये जयमल। तो मैं ये बता रहा था कि ये उदय सिंह में भी देखो ये जयमल लिखा हुआ ही है ना, ये जयमल राठौड़ अलग है, ये तो वो 4 हाथ के लोग देवता हैं, ये वो हैं, है ना, इसमें डैश करके लिख लो 4 हाथ, अपन पढ़ेंगे अभी कल्ला जी और जयमल, कल्ला राठौड़ जयमल राठौड़, तो वो जयमल अलग है और ये जयमल अलग है, दिन रात का फर्क है दोनों के अंदर। और जो फिर जो उदय सिंह के अपन पुत्र पढ़ेंगे दैट इज जगमाल, है ना, तो कंफ्यूज नहीं, जयमल में डैश करके लिख लो 4 हाथ बस। फिर अपन कल्ला जी राठौड़ की फोटो देखेंगे, सब समझ में आएगा आपको ऑटोमेटिक। कल तो वो मैं सीट्स को जब स्लाइड कर रहा था तो वो थोड़ा जल्दी में निकल गया था, लेकिन उसका टाइम आएगा, अपन करेंगे चर्चा, है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं, ये पृथ्वीराज सिसोदिया यहाँ आ गए, ठीक है, उड़ना राजकुमार बोलते थे और तारा इसकी रानी का नाम है। आ जाओ, तो अपन देख रहे हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना। पृथ्वीराज कछवा नहीं है ये, पृथ्वीराज राठौड़ नहीं है ये, पृथ्वीराज चौहान नहीं है ये। तो जैसे मैंने कल बताया था हर डायनेस्टी में पृथ्वीराज नाम हुआ, तो अपन देख रहे हैं सिसोदिया मतलब मेवाड़ वंश में, और उड़ना राजकुमार इसको बोलते हैं। पिता कौन, रायमल, जैसे भी अपन ने जैसे देखा ही, ठीक है। और सबसे बड़ा पुत्र, तो मैं बार बार कह रहा था कि उत्तराधिकार का नियम हमेशा काम करता था, समझ रहे हो, कि कुंभा के बाद क्यों उदा को जल्दी लगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। फिर अब अपन देख रहे हैं कि रायमल के जाने के बाद क्यों पृथ्वीराज सिसोदिया को सबसे जल्दी लगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। अभी अपन जैसे अब इस लाइन के बाद में देखेंगे कि बनवीर, बनवीर भाई ये सबसे बड़ा पुत्र है, तो इसकी संतान जो होगी वो बनवीर है, तो वो भी हायरार्की में सबसे बड़ा है ना। अब नीचे अपन आ जाएंगे चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे 5 लिखे हुए हैं, तो मैंने बनवीर को लिखे कटवा दिया था, है ना। तो उसको क्या दुश्मनी, वो जो राजकुमार या बालक उदय सिंह को मार रहा है, क्यों, क्योंकि बनवीर की जो एक जो अपन बोलते हैं ना कि गद्दी के लिए जो दावेदारी है वो सबसे ज़्यादा है। भाई यहाँ क्यों अंधा किया है, ये अब नहीं प्राणघातक हमला किया है इसने सांगा पे, क्यों, क्योंकि इसको पता था कि भाई जो जिसको अपन बोलते हैं ना प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा दावेदारी अगले शासक के रूप में पृथ्वीराज सिसोदिया की। इसलिए अपन ये हायरार्की देख रहे हैं बार बार पेरेंट्री, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आ जाओ, पिता रायमल का सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा, है ना, तो बड़ा के यहाँ डैश करके लिख लो उत्तराधिकारी, बड़ा मतलब उत्तराधिकारी, ये हो गया, बस बात इतनी सी है, ठीक है। फिर रानी का नाम है तारा, ठीक है, और ये रानी के से नाराज होकर चली गई थी अजमेर की तरफ, और अजमेर में जाके अजमेर दुर्ग की तलहटी के इन्होंने तारागढ़ दुर्ग और बनवाया, ठीक है। तो इसलिए तारागढ़ दुर्ग अपन अजमेर में जो देखते हैं उसमें जो तारा शब्द आ रहा है वो ये है, वो रानी, रानी किसकी, अपने पृथ्वीराज सिसोदिया की, ये।
नाराज होकर चली गई ऐसे। तो इसमें जैसे आप जैसे महल देखोगे ना, जो मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया रखे हैं, तो वहाँ इसकी फ़ोटो भी है, सारी चीज़ें समझा रखी हैं। फिर कैसे वो मीरान साहब की दरगाह है, कैसे का घोड़ा, तारागढ़, अजमेर दुर्ग, तारागढ़, सब उसके अंदर चीज़ें अपने क्लियर है। समझ गए? तो यहाँ तारागढ़, तो तारागढ़ में तारा कौन है? तारा किसकी रानी? अब आप देखो कि सर ये तो मेवाड़ में था ये राजकुमार, तो और ये तो अजमेर में आ गया अपन मारवाड़ की सीमा पे, तो नाराज होकर चली गई थी। यहाँ डैश करके लिख लो नाराज, और फिर तारागढ़ की तलेठी में जाके रहने लगी थी। तारागढ़ बना, तारागढ़ में रहने लगी थी। ठीक है, फिर इसको ढूंढने जैसे आया पृथ्वीराज सिसोदिया कि चलो चलो वापस चलो। तो जब वापस जा रहे थे तो उनके पाँव का एक घुंघरू गिर गया। ठीक है, तो ये घुंघरू फिर ढूंढवाया, पूरी उन्होंने अपनी आर्मी लगा दी है, मल्लू खां को हरा दिया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो उस समय अजमेर के इस एरिया का शासक था, छोटा जागीरदार था, उसको हराया और पूरी सेना लगा दी कि उस घुंघरू को ढूंढने के लिए। क्योंकि वो घुंघरू किसका था? वो रानी का था। और वो रानी कैसी थी? वो रानी नाराज थी। तो ये तो नाराज पहले ही थी, और उसने भी बोल दिया कि तुम मेरा घुंघरू नहीं ढूंढ सकते तो मेरी क्या रक्षा कर लोगे तुम। तो वो घुंघरू ढूंढाया कहाँ? उस घूघरा घाटी के अंदर। तो यहाँ डैश करके लिख लो आरपीएससी। आज जैसे जो अपन आरपीएससी देखते हैं तो वो ये इस घूघरा घाटी के अंदर ही है, मतलब एक पैसेज है छोटा, ठीक है ना। उस पैसेज जब अपन खड़े होकर देखेंगे तो आगे पूरा अजमेर अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऐसे घूघरा घाटी। तो घूघरा घाटी नाम कैसे पड़ा? ये घुंघरू से नाम पड़ा घूघरा घाटी। इतनी चीज समझ गए? जैसे तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? रानी तारा के पीछे। घूघरा घाटी नाम कैसे पड़ा? इस घुंघरू के पीछे। ये तो देख लो अब आप कितना महत्व होता है। तो हालांकि पैसे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे नाम पढ़ते हैं ये बार बार, तो अपने को पता होना चाहिए क्या है। अजमेर के शासक मल्लू खां को हराया था। भविष्यवाणी इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर दो कि भीमल गांव, ठीक है, आपने मेवाड़ में पढ़ा था, भीमल गांव के चांडनी पुजारी द्वारा ये भविष्यवाणी की गई कि अगला शासक कौन बनेगा? राणा सांगा बनेगा। तो ये खुद सोच के बैठा था कि यार मैं बनूंगा अगला शासक। तो यार तो भविष्यवाणी होगी ऐसी। तो भविष्यवाणी करने पर सांगा पर प्राणघातक प्रहार किए इन्होंने। किसने? भाई ने। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सांगा एक आंख से अंधा हो गया, है ना। एक आंख से अंधे को जैसे अपन काना बोलते हैं, ये हो गया। अंधा तो होता है, इसको दोनों आंखों से नहीं दिखता, लेकिन एक आंख से, समझ गए, काना हो गया। उड़ना राजकुमार, उड़ना मतलब क्या? अच्छा घुड़सवार था, मतलब तेज चलाता था घोड़े पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल था। जैसे आज अपन देखते हैं कोई बाइक तेज चला लेता है, तो उस समय बाइक तो ये घोड़े ही थे। कई आज बाइक तेज नहीं चला लेते हैं क्या ज़्यादा अच्छे, तो वो हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए इसको उड़ना राजकुमार बोलते हैं। उड़ना राजकुमार ये नहीं कि पंख थे ऐसे। ठीक है, तो रानी जाके बैठ गई अजमेर तारागढ़। तो इसको पता था कि यार ठीक है, जिस दिन मेरे जचेगी मैं जाऊंगा और 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि घोड़े पे अच्छा कंट्रोल था, अच्छा घुड़सवार था ये घुड़सवार। हत्या, इसके जीजा जगमाल देवड़ा, ठीक है, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी पृथ्वीराज सिसोदिया की। बहन का नाम था आनंदीबाई, मतलब ये बहन के हस्बैंड हो गए जीजा जगमाल देवड़ा, जैसे जगमाल देवड़ा की विष देकर हत्या करवा दी थी पृथ्वीराज सिसोदिया की, है ना। ये पता होना चाहिए ना कि भाई ये जैसे भाई इन्होंने तो सांगा पर प्राणघातक हमला किया था कि सांगा मर जाए कैसे न कैसे करके, समझ गए। तो फिर इतने ज़्यादा ये दावेदारी रखते थे, तो फिर इनका अंत कैसे हुआ? समझ लो ना। जैसे बनवीर का अपन देखते हैं, बनवीर बहुत ज़्यादा दावेदारी, तो उसका अंत कैसे हुआ वो अपन जैसे देखेंगे। तो इसका अंत कैसे हुआ कि जीजा जगमाल देवड़ा ने ही विष देके हत्या करवा दी थी। ठीक है, जगमाल देवड़ा नहीं चाहते थे कि ये शासक बने, वो चाहते थे कि भाई सांगा बनना चाहिए शासक, यूँ। फिर छतरी आज कहाँ है? कुंभलगढ़ में है, 12 खंभों की छतरी। इसे एक बार इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि ये जब जैसे आता है ना ये छतरी वाला क्वेश्चन तो ये सांगा के साथ तुलना होकर आती है। जैसे अपन कल्चर वाले क्वेश्चंस में देखते हैं तो उसमें लिखा था मांडलगढ़ में 8 खंभों की छतरी और कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी। तो कुंभलगढ़ में तो किसकी है? अपने पृथ्वीराज सिसोदिया की। और इसमें डैश करके लिख लो, यहाँ जो क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है, डैश करके लिखो मांडलगढ़, ये भीलवाड़ा में अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ठीक है। और वहाँ डैश करके लिख लो 8 खंभे, ठीक है, 8 खंभों की छतरी, और स्लैश करके लिख लो सांगा, ये सांगा की है। अभी अपन देखें, जगनीर का जागीरदार था अशोक परमार, उसने बनवाई थी। पाती परवन आएगा उसमें आएगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने को। प्रताप की बिल्कुल अलग है, अपन पढ़ेंगे प्रताप की बिल्कुल अलग ही छतरी आएगी मंडोली के अंदर, वो अलग है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? अपने पृथ्वीराज सिसोदिया इस 12 खंभा एंड सांगा इस 8, ठीक है। अब ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में यूं है क्योंकि जैसे ये पीठ दिखा के भागे थे, कहाँ से? युद्ध भूमि से, खानवा के युद्ध के अंदर, तो इसलिए इनको कुंभलगढ़ में जगह नहीं मिली। हो सकता है कि सांगा अगर पराक्रम दिखाते, भागते नहीं पेड़ दिखा के, और झाला अज्जा ने जो मतलब उनका वेश धारण कर लिया था वो सब नहीं करते, तो हो सकता है कि सांगा की छतरी भी कहाँ होती? कुंभलगढ़ में होती।
पता ना मांडलगढ़ कहाँ, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा तो बिल्कुल एक बाउंड्री था उस समय मेवाड़ की, और जो रॉयल मेवाड़ था उसका तो हिस्सा ही नहीं था। अभी तक अपन ने मेवाड़ क्या पढ़ा, या तो चित्तौड़ पढ़ा या कुंभलगढ़ पढ़ा। हालांकि अभी उदयपुर सीन में नहीं आ रहा, उदयपुर तो उदय सिंह में आएगा सीन में। तो मांडलगढ़ में क्यों है, क्योंकि ये इन्होंने ज़्यादा वीरता नहीं दिखाई युद्ध में। हाँ, चैलेंज करने में बहुत वीरता थी। पानीपत के युद्ध में नहीं गए, बयाना के युद्ध में हराया बाबर को, जो कि पानीपत के युद्ध जस्ट जीता ही था अभी बाबर ने, उसको हराया बयाना में। लेकिन खानवा में तुम डर गए, कुछ भी कारण हो सकता है। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं राजपूताना के अंदर ब्रेवरी को काफ़ी ज़्यादा महत्व है, शहीद होना मंजूर है, लेकिन कायर की तरह मुड़ के पीछे भागना। अपन देखेंगे मारवाड़ में जसवंत सिंह के साथ क्या हुआ, जो कभी खाना खाते थे चांदी सोने चांदी के बर्तनों में, उनको लकड़ी के बर्तनों में, यूँ समझ लो पातल के अंदर खाना दिया था, और रानी ने गेट ही नहीं खोला था किले का, ऐसे, है ना। तो वही है, कोशिश करनी चाहिए, रिजल्ट चाहे जो भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। हार मानते तो देख लो क्या होता है। और ये देख लो, ये है 12 खंबे की, और सांगा की कितनी मैंने भी बताई थी, यहाँ लिखा था मैंने, कितने खंबे लिखे होते हैं, 8। ये कैसे गिने जाते हैं, जैसे मान लो जैसे ये कोई बिल्डिंग होती है, जैसे ये ऑक्टागोनल जैसे मैंने बनाई है ऐसे, है ना। तो अब इसका हर के नीचे एक यूँ पिलर हो गया ऐसे, तो ये 8 खंबे होते हैं। और फिर इसको और मल्टीपल ऑक्टागोनल कर दो, ऐसे ये कोने और बन जाएंगे, तो ऐसे खंबे गिने जाते हैं। समझ गए चीज़। फिर अगली चीज़ है, देखो क्या, पुत्र, है ना। इस पुत्र को इंपॉर्टेंट करो। ये आप पुत्र का नाम आ गया बनवीर, और नॉट इक्वल टू करके लिखा हुआ उदय सिंह। इसने उदय सिंह को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को बचा लिया था, और फिर वही अगले शासक बनते हैं। तो आप एक बार वापस पेरेंट ट्री निकालो, और उसमें देखो उदय सिंह का बनवीर कहाँ लिखा और उदय सिंह कहाँ लिखा हुआ है। अब अपन 4 नंबर पे आ गए। 4 नंबर पे देखो आ गया उदय सिंह, वो सॉरी पहले बनवीर देखो, दिख रहा है ना बनवीर ऐसे। तो बनवीर के ऊपर एक बार हाइलाइटर चलाओ थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, हल्का सा हाइलाइटर चला दो तो एक बार मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसी की बात कर रहे हैं अपन। समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ था बनवीर नॉट इक्वल टू उदय सिंह। एक बार उदय सिंह पे भी नजर डालो, उदय सिंह में भी देखो नीचे पड़ा हुआ है नाम लिखा हुआ ना बनवीर, फिर क्रॉस लगा हुआ होगा शायद, बस वो क्रॉस इसीलिए लगा हुआ है। ये देखो ये बनवीर यहाँ आ गया अपन बनवीर, ये बनवीर, ठीक है, ये बनवीर ये लिखा हुआ, ये शासक भी रहा नो डाउट। अब इसकी क्यों मतलब इसकी दुश्मनी थी उदय सिंह, यहाँ लिखा हुआ बनवीर नॉट इक्वल टू पन्ना दाई, ब्रैकेट में चंदन और लिख लो, चंदन अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाया था। देखेंगे अपन कैसे। तो बनवीर को क्या टसल थी, क्या दिक्कत थी उदय सिंह से? दिक्कत ये थी कि पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़े थे, अभी अपने पढ़ा रायमल का सबसे बड़ा पुत्र। तो अब चलो ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया को तो ये लगा ठीक है यार संग्राम सिंह बन गया शासक, मतलब ये इनको तो विष दे दिया फिर ये मरेगा, मतलब पृथ्वीराज सिसोदिया को विष दे दिया, फिर संग्राम सिंह बन गए अगले शासक। अब क्या हुआ, जब बनवीर को लगा कि यार ठीक है मेरे पिताजी तो नहीं बन पाए, समझ गए, विष दे दिया जी नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अब अपन जैसे देखते हैं बनवीर को लगा कि यार मैं तो बन सकता हूँ ना, लेकिन इसमें बीच में रोड़ा फिर कौन आ रहा था, वो उदय सिंह आ रहा था। ये संगा का तो अलग चल रहा है ना परिवार, ये अलग चल रहा है भाई, ये ताऊ जी की फैमिली है, ये चाचा जी की फैमिली, मतलब खुद की फैमिली है, चाचा जी की फैमिली चल रही है इधर। तो चाचा वाला जो लड़का है वो ज़्यादा हकदारी उस समय रखता है, क्योंकि वो सांगा, ये इंपॉर्टेंट थे चाचा जी हमारे, तो इसलिए वो जो मेरा एक जैसे बोलते हैं चाचा का लड़का जो हो गया, चचेरा भाई जैसे हो गया उदय सिंह, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो बनवीर को दिक्कत ये थी। अब आप एक लाइन अपन पढ़ेंगे जब आएगी तो उसको आप समझना, वो लाइन यूँ लिखी हुई है कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा को मारने का प्रयास किया तथा पृथ्वीराज सिसोदिया के पुत्र बनवीर ने राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, है ना। क्या वो सही नहीं है क्या? पृथ्वीराज सिसोदिया ने तो सांगा को मारने का प्रयास किया, और पृथ्वीराज सिसोदिया के पुत्र बनवीर ने संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, है ना। तो ये मतलब ये इसको मारेगा और ये उसको मारेगा। क्यों मार रही है, क्यों मतलब एक ही लाइन में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक पीढ़ी समकालीन नहीं है और समकालीन ही दुश्मन है। ये इसका दुश्मन यूँ क्योंकि ये दोनों भाई थे, ये एक दूसरे को मारेंगे क्यों, मतलब बनवीर पड़ा हुआ उदय सिंह के पीछे क्योंकि ये एक भाई है, समझो, तो टसल भाई से ही है ऐसा। और उदा को जल्दी लग रही थी कि सबसे बड़ा पुत्र मैं ही हूँ, तो पिताजी जाएंगे तो मैं ही बनूंगा शासक। तो पिताजी ऐसे तो जा नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई के अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, तो पिताजी ऐसे तो जाएंगे नहीं,
है कि नहीं, तो इनको फिर हटाना ही जरूरी है, तो उदाहरण इसलिए हटा दिया उन्होंने, तो वितरणता कहलाया। ऐसे समझ गए? अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना इस पेरेंट्री। इस पेरेंट्री को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको इस बनवीर से नफरत होने लग जाएगी। है तो वैसे नफरत लाएगी, लेकिन अपन को तो भाई इम्पार्शियल तरीके से हिस्ट्री पढ़नी, अपन तो विद्यार्थी हैं, खत्म। तो इसको समझ के रखो। वैसे कहा ये पेरेंट डायग्राम हमेशा इसको बार बार बनाओ, जितनी बार बनाओगे उतनी बार ये आपके होते जाएंगे फैक्ट्स। क्योंकि ये जैसे देखो कुंभा और सांगा के बीच का जो टेन्योर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्मोइल है। तो जैसे उसमें बीच में रायमल आ रहा है तो गोसुंडे विले का अपन देख लें। अब सांगा के बाद जो अपन प्रताप तक जैसे पढ़ेंगे, मैं क्या बता रहा हूँ, अभी अपन ने ये निर्वात पढ़ा है ना, पिछले 2 वीडियोज में देखा, ये निर्वात पढ़ा है अभी अपन ने। निर्वात का मतलब समझते हो ना, वैक्यूम, कि उसमें कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है, जिसकी तुति उसका राग है ना, अपना अपने राग है, अपनी तुति अपना राग। कुंभा अपन ने देख लिया कि ठीक है, देखा ही कम से कम 4 वीडियो के अंदर पूरा हुआ, 4-5 वीडियो के अंदर, समझ गए। अब अपन देखेंगे सांगा, समझ रहे हो। तो बीच में ये जो है ना, ये जो मैंने जिन पे गोला लगाया शासक, ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, राजनीतिक निर्वात है, समझ गए। फिर सांगा देख लिया अपने। अब सांगा के बाद आएगा जो इंपॉर्टेंट पड़ाव, जैसे मैंने बताए हैं जो, ठीक है ना, कल बताया था 5 पड़ाव ऐसे, तो 3 इस ट्री में है। तो अपन देख रहे हैं कुंभा के बाद ये आगे पॉलिटिकल, अब सांगा के बाद प्रताप आएगा। तो ये जो बीच में जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लो यहाँ पे। दूसरा शाखा हो गया विदित्य के समय, विक्रमादित्य के समय। तृतीय शाखा हो गया तीसरे के समय, मतलब 3 ही उदय सिंह के समय, ऐसे। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब स्टूडेंट का खुद पड़ेगा, तो मोटा मोटा कुंभा, सांगा और प्रताप मैंने देख लिया। अब क्वेश्चन आगे बीच में गोसुंडे विले का आ गया, है कि नहीं, श्रृंगार देवी आ गया, और इधर देखेंगे अपने साके आ गए। तो उसको फिर देखते यार साका कहाँ चला गया, पहला वाला तो मुझे पता था रतन सिंह वाला, दूसरा तीसरा तो पढ़ने में नहीं आया, ना कुंभा में आया, ना सांगा में आया, ना प्रताप में आया, साका पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तुम रुका नहीं हुआ, और रुकते भी है ना जैसे यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बनवीर दिखता है, बस बनवीर के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो तो जब क्वेश्चन खोलते हैं तब वो पता लगता है कि अरे यार दित्य शाखा तो यहाँ या तो बनवीर दिखता है, या बस ये जो अपन देखते हैं एक राखी वाला कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे कर्णावती, ये बस ये दिखता है, सेकंड और थर्ड शाखा रह जाता है। समझ गए निर्मला? ऐसे हिस्ट्री को अपन को याद रखना है। तो अपन देख रहे हैं तो हो गया पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना, इतना देखा अपन ने। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया ये है। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं जयमल। तो रायमल का पुत्र कौन? जयमल। देखा पर पेरेंट्री में हत्या, गुजरात के सोलंकी राजाओं से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई, खत्म। तो ये अपने आप में खत्म हो गया। अब तीसरा दावेदार कौन बचा सत्ता का? अब राणा सांगा बचा अपने आप में। तो आप देखो पृथ्वीराज सिसोदिया ने हटाने को इसकी हटाने, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया खुद हट गया, हत्या हो गई, जियाजी ने हत्या कर दी। पढ़ा भी अपन ने जगमाल देवड़ा। फिर अपन जैसे देखते हैं आगे जयमल ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन उसकी हत्या हो गई। सोलंकी राज, सोलंकी गुजरात में थे, गुजरात के सोलंकी शासक बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। जो अपन माउंट आबू के अंदर देखते हैं दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा टेम्पल, ये इन्हीं के बनाए हुए सोलंकी शासकों के। इसमें लिख लो माउंट आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो इन सोलंकी शासकों के बनवाए हुए। वास्तुपाल, तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल का नाम लिख लो, वास्तुपाल और तेजपाल, ये मंत्री थे उस समय इसी एरिया के, और इन्होंने मंदिर बनाए थे, वास्तुपाल और तेजपाल। जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, वर्ल्ड फेमस है। ऐसे ठीक है। तो ये अपने ये देख लिया जयमल। और देखो यहाँ पे ये जो जीजा का नाम आया था ना जगमाल, ये वो नहीं है जो अपन उदय सिंह का पुत्र पढ़ेंगे, वो अलग है। मिक्स नहीं करना अपन को, सारे नाम एक जैसे हैं लेकिन चीजें सबकी अलग अलग है, सबका रोल अलग अलग है मूवी के अंदर, समझ गए। तो ये जयमल अपने आप साइड में हो गया। अब अगला दावेदार कौन बन गया? ऑटोमेटिक सांगा बन गया, ऐसे ठीक है, अपने आप बाजी आ गई हाथ में। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे राणा सांगा। तो जयमल में अपन ने पहले पृथ्वीराज सिसोदिया में अपन ने इंपॉर्टेंट क्या देखा कि रायमल का पुत्र, मतलब कुंभा का पुत्र रायमल, रायमल का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है, देख लिया। रानी का नाम तारा, अजमेर दुर्ग की तलहटी के अंदर तारागढ़ दुर्ग बनवाया और वहीं रही। घुंघरू गिर गया था जहाँ पे, और फिर ढूंढवाया पृथ्वीराज सिसोदिया ने, उसका नाम पड़ गया घुघरा घाटी। अजमेर में अपन क्या देखते हैं, अजमेर के उस समय जो मेन शासक थे या जो जागीरदार कह लो, वो मल्लू खां, उनको हराया। भविष्यवाणी भीमल गांव की चांदनी पुजारी द्वारा भविष्यवाणी की गई कि अगला शासक राणा सांगा बनेगा। अभी भविष्यवाणी सुनने दोनों बैठे हुए थे, पृथ्वीराज सिसोदिया भी और सांगा भी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस भविष्यवाणी को सुनते ही सांगा पर प्राणघातक प्रहार किया।
जिससे के कारण कि सांगा की जो है वो एक आंख से अंधा हो गया, काना हो गया। आप जैसे कभी सांगा की फोटो देखना, एक बार गूगल में डालो राणा सांगा, आप फोटो देखो, आपको इसकी एक आंख डिम दिखाई देगी। डालो एक बार गूगल में डालो राणा सांगा। उड़ना अच्छा घुड़सवार था इसलिए उड़ना राजकुमार बोलते। हत्या जीजा जगमाल देवड़ा द्वारा हत्या करवा दी, बहन आनंदीबाई थी विष देकर। छतरी कुंभलगढ़ के अंदर है और 12 खंभों की है, जैसे राणा सांगा की छतरी 8 खंभों की है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। पुत्र बनवीर जो कि उदय सिंह को मारने का प्रयास करेगा, राणा सांगा के पुत्र हैं, परंतु पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाएंगी। और अगला शासक फिर देखेंगे अपन उदय सिंह, है ना। देखो वही एक आँख एक आँख है, फिर अभी एक पाँव और आएगा, आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये आँख कैसे गई, कैसे गई आँख, किसने हमला किया? पृथ्वीराज सिसोदिया। मतलब यूँ समझ लो पृथ्वीराज सिसोदिया ने पत्थर मारा तो पैर से पत्थर, पैर से पृथ्वीराज सिसोदिया, खत्म हो गया उन्होंने। जो गुजरात के सोलंकी राजाओं से लड़ते हो भाई, गुजरात दुश्मन रहा ही है हमेशा अपन, जैसे चाहे अपन ने कुंभा देखा हो, नहीं मालवा अपन ने पढ़ा, महमूद खिलजी फर्स्ट, गुजरात अपन जैसे देख रहे थे कुतुब, और जैसे अपन देख ही रहे थे कि भाई चंपानेर की संधि हुई, बदनौर का युद्ध हुआ, तो बनती थी नहीं। अब तो क्लाइमेक्स तो अपन सांगा में देखेंगे आगे, समझ गई थी चीज। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सांगा, आ जाओ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बताओ, एक बार देख लो थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं सांगा।